मैं एक ज़ॉम्बी था, लेकिन मैं सिर्फ गोभी खा सकता था। मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता था, इसलिए मैंने पहली बार किसी इंसान को खाने की कोशिश करने का फैसला किया। लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया था कि इंसान इतने खतरनाक होते हैं। मैं इतना डर गया कि जाकर बाथरूम में छिप गया। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे ढूंढ लिया। उसे लगा कि मैं कोई बेवकूफ हूँ, इसलिए वह मुझे भगाने की कोशिश करने लगा। मैं गुस्से में आ गया और मैंने उसे जोर से काट लिया, फिर वहां से भाग गया। वह बुजुर्ग आदमी चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगा। लेकिन अगले ही दिन उसे अचानक महसूस हुआ कि वह 20 साल जवान हो गया है। अब वह आसानी से चल फिर सकता था और बिना किसी परेशानी के शौचालय भी इस्तेमाल कर सकता था। गांव के बाकी बुजुर्ग यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उससे पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ और वे भी ऐसा इलाज चाहते थे। वह मान गया और उन्हें एक धातु के बने शेड के पास ले गया। एक आदमी ने अपना हाथ अंदर डाला और उस बुजुर्ग ने शेड पर थपथपाया ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा अगला शिकार तैयार है। मैंने तुरंत उसका हाथ काट लिया। इसके बाद गांव के सभी बुजुर्ग लगभग 20 साल जवान हो गए। खेतों में काम करते समय उनमें गजब की ऊर्जा आ गई, यहाँ तक कि वह 100 साल का बूढ़ा जिसके पैर में चोट थी अब आराम से 100 मीटर दौड़ सकता था। लेकिन जिसने यह सब शुरू किया था वह बुजुर्ग आदमी खूब पैसा कमाकर अपने परिवार को छोड़कर छुट्टियां मनाने हवाई चला गया। उसके बेटे जैक ने कारोबार संभाल लिया और उसे और भी बड़ा बना दिया। जो लोग अपनी जवानी वापस पाना चाहते थे वे लगातार आने लगे। हर दिन मुझे किसी नए इंसान को काटने का मौका मिलता था। जब मैं ऊब जाता तो उन्हें केचप लगाकर थोड़ा स्वादिष्ट बना लेता था। धीरे धीरे गोदाम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। उस परिवार ने खूब दौलत कमाई और मेरी जिंदगी भी पहले से कहीं बेहतर हो गई। मैं गोदाम छोड़कर एक आरवी में रहने लगा। उस बुजुर्ग आदमी की बेटी लीसा मुझे हेयर सैलून ले गई, मेरे बाल कटवाए और मेरे लिए नए कपड़े भी खरीदे। धीरे धीरे मैं बिल्कुल इंसानों जैसा दिखने लगा। लेकिन आसपास रहने वाले लोगों की संख्या कम थी, इसलिए हमारा कारोबार ठप पड़ने लगा। तब जैक ने मुझे डक्ट टेप से बांध दिया, दरवाजा बंद कर दिया और मुझे आखिरी बार मोटा पैसा कमाने के लिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को बेचने की योजना बनाई। लेकिन लीसा ने उसकी सारी बातें सुन ली। उसने मुझे छुड़ाया, मेरे घावों पर पट्टी लगाई, मेरी टोपी मेरे सिर पर ठीक से खींच दी और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। मैं हैरानी में वहीं खड़ा रह गया। तभी जैक ने मुझे ढूंढ निकाला और स्टेशन ले गया। हम दोनों बस में बैठकर निकल पड़े। लेकिन जब उसने अपना टिकट खरीदा तो सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। जिन सभी बुजुर्गों को मैंने काटा था वे अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। देखते ही देखते ज़ॉम्बी वायरस चारों तरफ फैलने लगा। जैक डरकर एक गाड़ी के नीचे छिप गया। उसने अपना मोबाइल दूर फेंक दिया और मोबाइल से बज रहे संगीत की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी उसी दिशा में चले गए। इसी तरह वह किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल हो गया। वह तुरंत अपनी कार से घर पहुंचा। उसने कुछ पटाखे निकाले और चारों ओर जलाने लगा ताकि ज़ॉम्बी उनका पीछा करे। लेकिन वह यह भूल गया कि उसका परिवार एक गैस स्टेशन के अंदर रह रहा था। उसके परिवार वाले डरकर उसे रोकने लगे। किस्मत अच्छी थी कि गैस स्टेशन में आग नहीं लगी, लेकिन पटाखों की वजह से बाकी पटाखे भी फूटने लगे। तेज आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी गैस स्टेशन की ओर दौड़ पड़े। जैक कार के अंदर फंस गया। लीसा उसे बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह खुद ज़ॉम्बियों से घिर गई। तभी मैं वहां पहुंच गया और मैंने सभी ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसी दौरान एक ज़ॉम्बी ने गलती से बिजली का स्विच गिरा दिया। अचानक सभी लाइटें और स्पीकर चालू हो गए। पूरा गैस स्टेशन देखते ही देखते एक डिस्को में बदल गया। सारे ज़ॉम्बी संगीत पर पागलों की तरह नाचने और पार्टी करने लगे। जैक और उसका परिवार इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल गए। उन्हें जाते हुए देखकर मैंने जोर से लीसा का नाम पुकारा। मेरी आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बी मेरी तरफ मुड़े। उन्हें लगा कि मैं इंसान हूं और वे मुझ पर टूट पड़े। तब मैंने अपना लाइटर जलाया और पूरे गैस स्टेशन में आग लगा दी। एक भीषण विस्फोट हुआ और उसके साथ ही सारे ज़ॉम्बी हमेशा के लिए खत्म हो गए।